जब भी भाजपा की जाएगी तो उस वक्त एक एक आदमी को अकाउंटेबिलिटी तय होगी, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। राहुल जी ने साबित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चोरी करके, वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री करे हैं। किस तरीके से जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। जो गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है उनको नींद से, गहरी नींद से जागना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब इस बीड़ा को उठा लिया है कि इस मूवमेंट को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा हक हमें ना मिल जाए। हमारी रियासत हमारा हक का जो मूवमेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो दिन ब दिन जो है वो मोमेंटम पकड़ रहा है, दिन ब दिन जो है इंटेंसिफाई हो रही है मूवमेंट। आपने देखा कैसे जम्मू चलो काल दी, श्रीनगर चलो दी, पूरे जम्मू कश्मीर में मूवमेंट हुआ, दिल्ली चलो काल दी। उसके बाद जो है 5 अगस्त को हमने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में जो है हर ज़िला में काला दिन, स्याह दिन मनाया। आज जम्मू में हरि सिंह जी की स्टैचू के पास जिनकी ये विरासत थी उनको छीन लिया गया, उनके पास आज हमने हंगर स्ट्राइक का चेन हंगर स्ट्राइक शुरू की है। कल श्रीनगर में हमने इसकी शुरुआत की थी, 21 तारीख तक सारे ज़िलों में चेन हंगर स्ट्राइक होगी और ये मूवमेंट इसी तरीके से दिन ब दिन बढ़ती रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा ना मिल जाए और जो नौकरियां और हमारी ज़मीन की हिफाजत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ना मिल जाए, तब तक ये मूवमेंट जारी रहेगा। सर, मोदी साहब देखिए साबित कर दिया, सिर्फ कहा नहीं, राहुल गांधी जी ने इनको इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी को जो नेक्सस था, जो बीजेपी जो है वो उसके कठपुतली बनकर इलेक्शन कमीशन चल रही है। राहुल गांधी जी ने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में साबित कर दिया किस तरह एक लोकसभा की खाली जो इन्वेस्टिगेशन की, एक लोकसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी करके जो है वो बीजेपी जीती है। तो राहुल जी ने साबित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चोरी करके, वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री करे हैं। किस तरीके से जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर देश के लोगों को पीठ में छुरा घोंप कर, लोगों को धोखा देकर उनके वोट का अधिकार उनसे चोरी किया और किस तरीके से चोरी करके प्रधानमंत्री बने और ये सरकार बनी, ये आज जो है एक्सपोज हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन को तो हमने साबित करके दे दिया, चोर कभी कहेगा मैंने चोरी की है, हमने साबित करके दे दिया। देना उसका जवाब, एक एक वोटर लिस्ट निकाल के कहाँ डुप्लीकेट वोटर लिस्ट है, कहाँ देखिए। और जैसे ही ये जो है एटम बम का धमाका किया राहुल जी ने, उसी वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट बंद कर दी, गायब कर दी। चोर जो है उसको डर लगी इसलिए इन्होंने वो गायब कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है। अब देश की जनता जवाब मांग रही है, पूरे देश से लोगों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हर जगह लोगों को लग रहा है कि हाँ हमने तो वोट नहीं दिया भाजपा को, लोग परेशान थे भाजपा कैसे जीत गई। अब लोगों को पता चला कि कैसे जीती है। इसलिए आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन के लोग जिन्होंने चोरी में इन्वॉल्व थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार जब भी भाजपा की जाएगी तो उस वक्त एक एक आदमी को अकाउंटेबिलिटी तय होगी, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये चोरी जो है ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है देश के। किस तरीके से जो है वो जो वोटों की चोरी हुई है, ये एक बहुत बड़ी हमारी जमहूरियत के लिए ब्लैक स्मार्ट। बिल्कुल अब आवाज़ें उठने शुरू हो गई, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग प्रदेशों से ये आवाज़ उठनी शुरू हुई है कि ये इतनी सीटें, हरियाणा से सवाल उठने शुरू हुए हैं कि ये लोगों ने तो इतने वोट बीजेपी को दिए नहीं थे, कि बीजेपी की सरकार कैसे आ गई। अब लोगों ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन अपनी साइट छुपा रही है, डाटा नहीं दे रही है। हमने क्लेम किया कि डिजिटल डाटा सारा दे, जब जो सीसीटीवी कैमरा की डिटेल है वो क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन, इसीलिए उनको पता है चोरी है, पकड़े जाएंगे। तो इसलिए ये पूरे देश से अब आवाज़ें उठ रहे हैं, ये बात छुपने वाली नहीं है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी में मैंने कहा कि काला धब्बा है और ये जो है जनता जो है इसका जवाब मांग रही है।